गीता में एक श्लोक है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणि भस्माकुरुते अर्जुन। इसका मीनिंग ये है कि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इसका मतलब यह है कि सही जानकारी यानी कि राइट नॉलेज हर तरह के डर और डाउट को खत्म कर देता है। और आज के डिजिटल युग में YouTube एक बहुत बड़ा साधन बन गया है इस ज्ञान को फैलाने का। पहले पेशेंट्स के पास सही जानकारी पहुंचाने का कोई जरिया नहीं होता था, लेकिन आज YouTube के माध्यम से हम जैसे डॉक्टर देश के कोने कोने में बैठे लोगों तक पहुंच सकते हैं और हम उन्हें उनकी भाषा में समझा सकते हैं कि उनकी बीमारी क्या है, इसका सही इलाज क्या है और कैसे संभव है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है जहां पे हम पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। दो भाई है, राम जी और श्याम जी। मेरा नाम श्याम जी वर्मा है और मेरे भाई की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी। मेरे भाई राम जी वर्मा, हम लोग यूपी के रहने वाले, यूपी के पास अयोध्या से। और इसके बाद फिर लगभग फरवरी से इनको प्रॉब्लम हो रही थी। खांसी, पहले जुकाम हुआ, इसके बाद खांसी आना, खांसी के साथ कफ आना। कई डॉक्टरों को, स्पेशलिस्ट को चेस्ट के दिखाया गया, पास के। इसके बाद फिर धीरे धीरे 2-3 महीने तक प्रॉब्लम नॉर्मल हो ही नहीं रही थी। तो इसके बाद हम लोग लखनऊ पीजीआई गए, वहाँ पे नॉर्मल चेकअप हुआ। उन्होंने बताया कुछ प्रॉब्लम है, इसमें दिख रहा है सिटी एनजीओ में, लेकिन वो लोग कहें कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर भी थोड़ा हम लोगों ने सोचा कि पुराने डॉक्टर थे बनारस के बीएचयू में, तो उनसे राय लिया जाए। तो वो लोग भी यही कहें कि यहाँ नहीं हो पाएगा। तो उनमें से श्याम जी को एस्परजिलोमा हुआ था पोस्ट टीबी। उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से हमें कांटेक्ट किया और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमसे कनेक्ट किया। वो यहाँ पे आए और उनका हमने पोस्ट टीबी सीक्वेलाई, जिसको हम कहते हैं एस्परजिलोमा या फंगल बॉल था, जिसका दूरबीन से इलाज करके और ये आज वापस घर जा रहे हैं। तो फिर यूट्यूब से हमने देखा, वीडियो से, गूगल से। तो यहाँ पे डॉक्टर सुकरान सर का वीडियो मिला हमें, तो उसमें उन्होंने क्लियर बताया था जो प्रॉब्लम इनको हो रही थी, सेम हमको भी लगा कि वही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब से बात हुई, सारी रिपोर्ट भेजी गई, तो डॉक्टर साहब ने देख के क्लियर कह दिया कि हाँ प्रॉब्लम यही है, आओगे यहाँ सही हो जाएगा। तो फिर आए हम लोग, तो डॉक्टर साहब ने नॉर्मल चेकअप किया, तो सब कुछ सही था। नेक्स्ट डे के लिए उन्होंने बोला सर्जरी कर लेते हैं। इनका राइट अपर लोब के अंदर एक एस्परजिलोमा था। आजकल लोग ये कहते हैं कि टीबी की वजह से जो एस्परजिलोमास बनते हैं उनके अंदर दूरबीन की सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन ये एक मिथ है। हमारे यहाँ पे मेदांता के अंदर मैक्सिमम टाइम जो ये टीबी एस्परजिलोमा की सर्जरी जो है वो दूरबीन से होती है, और दूरबीन की सर्जरी के बाद जो छोटे छोटे कट से सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत अच्छी होती है। बैक टू लाइफ जो होता है, अपना नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं, दर्द कम होता है और आप अपना नॉर्मल काम जो है वो जल्दी कर पाते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका हमें यूज़ करना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब हो या चाहे वो वैट सर्जरी हो या जो जिसको हम कहते हैं थोरेकोस्कोपिक सर्जरी हो। और ये एक जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है वो आज की डेट में हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए राम जी और श्याम जी दोनों भाई हमारे पास आए थे। इनका इलाज बिल्कुल सही तरीके से हुआ और आज ये वापस घर जा रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो फिर एडमिट किए हैं, इसके बाद अगले दिन सर्जरी हुई। सब कुछ नॉर्मल ही था, बोल भी रहते हैं, खा भी रहते हैं। अगले दिन उनको फिर प्राइवेट वार्ड में डाल दिया गया। उसके बाद से साथ में ही थे। कोई ऐसा मतलब ये नहीं लगा कि इनका सर्जरी हुआ है या ऐसा कोई प्रॉब्लम। सारी चीज़ें हमको नॉर्मल ही दिखी। जैसे 4-5 दिन के बाद सारी रिकवरी सही से हो। इसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, छोड़ देते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ें हमने देखा कि डॉक्टर भी राउंड पे बराबर आते थे, नर्सिंग स्टाफ भी, मतलब पूरा एकदम हेल्पिंग नेचर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 6 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया पेशेंट को। तो 2 दिन के बाद फिर आज बुलाए थे डॉक्टर साहब, तो उन्होंने देखा, कहें सब नॉर्मल है, घर जा सकते हैं आप। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से बात हुई फ़ोन पे, मतलब लाइव में मैंने इतने लोगों को दिखाया, लेकिन ऐसे डॉक्टर मैंने कभी नहीं देखे। मतलब जितना भी हो सकता था डॉक्टर साहब से किसी भी चीज़ को लेके उन्होंने पूरी हेल्प की, सपोर्टिव इतने हैं। ऐसा हम लोग के लिए नया था यहाँ आना, हम लोग सोच रहे थे कैसे क्या होगा, लेकिन डॉक्टर साहब इतने आराम से सारी चीज़ें, फ़ोन पे ही बात हो गई थी, तो लगा कि यहाँ चलते हैं, हो जाएगा सब कुछ क्लियर। तो डॉक्टर साहब को जितना हम थैंक यू बोलें उतना ही कम है। और उनकी टीम भी आती थी, डॉक्टर साहब अरविंद सर की टीम राउंड पे, तो सारे डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली डॉक्टर सुखराम सर
उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। डॉक्टर सुखराम के लिए थैंक